ठंड आते ही ना मुझे सबसे पहले ध्यान आता है राजस्थान की थाली का। जी हाँ, राजस्थान के खाने का ना अपना ही स्वाद है। तो आज हम वहाँ की बहुत ही फेमस दाल बाटी चूरमा बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। और ऐसे ठंड में ना इसे खाने का मज़ा ना और दुगुना हो जाता है और इतनी टेस्टी भी लगती है ना कि क्या ही बताएं। नॉर्मल दाल चावल से हटके होती है पर बहुत ही स्वाद आता है। तो इसके लिए ना सबसे पहले दाल लेंगे हम। तो दाल बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे तुअर दाल लिया है 1/4 कप। 1/4 कप उड़द दाल, 1/4 कप ही चना दाल लेना है, 1/4 कप यहाँ पे मसूर दाल लेना है और 1/4 कप ही मूंग दाल लेना है। ये छिलके वाली मूंग दाल है। ये पांचों दालों को ना हमें इक्वल क्वांटिटी में ही लेनी है। और इसे ना हमें क्या करना है, अच्छे से 2 से 3 बार ना पानी से धो लेना है ताकि जो दाल की गंदगी वगैरह है ना वो निकल जाए। और इसका पानी को ना आप यहाँ पे से हटा दीजिएगा। दाल को मैंने 2 से 3 बार धो लिया था। अब मैं ना दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे कुकर में। कुकर में ना सारा का सारा दाल एक बार में हम डाल देंगे और इसमें डालेंगे पानी। पानी जितना दाल होगा ना उसके हिसाब से ही डालिएगा। अब इसमें डाल देंगे नमक, हल्दी और आधा चम्मच के करीब घी। और इसे ना हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ना 4 से 5 सीटी तक के हमें अच्छे से पका लेना है। तब तक के हम अपनी बाटी के लिए यहाँ पे आटा रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कप मैंने ना गेहूं का आटा लिया है, उसमें आधा कप सूजी मिलाएंगे और उसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच अजवाइन। ट्रेडिशनली ना ये थोड़े मोटे गेहूं के आटे से बनता है पर मेरे पास नहीं था, तो हम क्या करेंगे ना इसमें सूजी मिक्स कर देंगे। तो 3 चम्मच इसमें डाल देंगे घी। 1 कप आटे के लिए ना 1 चम्मच घी का मोहन जरूरी है इसके लिए। तो अगर आपके पास मोटा गेहूं वाला आटा होगा ना तो आपको यहाँ पे सूजी मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा ताकि जो हमारी जो बाटी है ना वो अंदर तक के अच्छे से सीके और एकदम क्रिस्प बने। तो आधा चम्मच मैंने सोडा डाल दिया है और इसे ना पहले हाथों से अच्छे से मसलते हुए हमें मिक्स करना है। जैसे हम मोहन वगैरह मिक्स करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दोनों हाथों से मसलते हुए और रब करते हुए इसे मिक्स करेंगे ताकि जो मोहन है ना वो पूरे आटे में अच्छे से लग जाए। देखिए, आप ऐसे आटा को हाथ में लेंगे ना तो एक हल्का सा मुट्ठी बनेगा, इसका मतलब है परफेक्ट मोहन है। इससे ज़्यादा आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और इसका एक सख्त सा आटा लगाना है। जी हाँ, बाटी का जो आटा होता है ना वो एकदम मसल मसल के हमें नहीं गूंथना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टाइट आटा लगेगा और इसे बहुत ज़्यादा मसलना भी नहीं है, बस इतना करना है कि ये मिक्स हो जाए आटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितना टाइट आटा लगाया है। अब हम क्या करेंगे ना, इस आटे को ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तब तक के देखिए इधर हमारा दाल भी हो गया था, तो कुकर खोल लेते हैं। दाल भी बहुत ही बढ़िया अच्छे से यहाँ पे गल चुका है, देख सकते हैं आप। पानी की क्वांटिटी भी एकदम परफेक्ट है। अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, बाद में आप इसमें क्या कर सकते हैं, गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। तो दाल को क्या करूँगी ना, मैं अच्छे से घोट लूँगी, मिला लूँगी यहाँ पे। और देख सकते हैं अभी दाल गाढ़ा है तो हम इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे पर बाद में। अब आइए चलिए दाल बना लेते हैं। तो इसके लिए ना 2 चम्मच देसी घी डाला है, उसमें 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक डाला है मैंने, आधा चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाला है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। अब 1 प्याज को काट के डाल दिया है और 2 से 3 हरी मिर्च डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे ना प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पे ना हमें हल्का सा भून लेना है। ध्यान रखिएगा प्याज को यहाँ पे जलाना नहीं है। जैसे ही प्याज हल्का भून जाएगा ना तो 1 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, 1 चम्मच के करीब यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। नमक हमने दाल में भी डाला है तो नमक यहाँ पे उतना ही डालिएगा जितना यहाँ पे टमाटर और प्याज के लिए ज़रूरत हो। अब जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा ना तो अब इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। अगर तीखा पसंद हो तो आप तीखी वाली लाल मिर्च भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो जो दाल है ना वो हम इसमें डाल देंगे और कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके ना सारा का सारा इसी में डाल दिया है। यहाँ पे दाल ना बहुत ज़्यादा पतली मत रखिएगा। दाल बाटी का जो दाल होता है ना वो हल्का गाढ़ा रहता है और इसे ना 1 से 2 मिनट तक के अच्छे से बॉयल आते तक के हमें यहाँ पे पकाना है, तभी दाल में टेस्ट आएगा। जैसे ही दाल में अच्छे से बॉयल आ जाएगा ना हमें यहाँ पे इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने घी में थोड़ा सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाला है
और अब ये तड़का जाएगा दाल में। आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर कितना बढ़िया दिख रहा है अभी से, और ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और तैयार है हमारा गर्मा गर्म दाल। ये दाल को आप पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया लगती है। और दाल बाटी के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन एकदम गजब आता है। अब इधर आटा भी देखिए अच्छे से सेट हो गया है हमारा, सूजी अच्छे से फूल चुका है। तो हम क्या करेंगे ना, हल्का सा इसे मिला लेंगे और इसके छोटे छोटे हम यहाँ पे पोर्शन कट कर लेंगे। जितनी बड़ी बाटी बनानी हो ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसके लोई तोड़ लीजिएगा। क्योंकि हम गैस में बनाएंगे, बिना ओवन के बनाएंगे, बिना तंदूर के बनाएंगे आज ये बाटी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, छोटे छोटे यहाँ पे पोर्शन मैंने कट कर लिया है और इसे इस तरीके से फैला लेंगे। फिर हाथों की मदद से ना इस तरीके से सेंटर में लाएंगे इसे, ताकि बीच में एक होल हो जाए। ऐसा करने से ना बाटी अंदर तक के अच्छे से सिकती है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये जरूर करिएगा और इसे अच्छे से दबाते हुए ना इवन कर लीजिएगा, ताकि इसमें क्रैक्स ज़्यादा ना दिखें अभी से। और इसे मिला लेना है, एकदम ज़्यादा स्मूथ सरफेस नहीं होगा क्योंकि आटा जो है वो सख्त लगाया था हमने। ऐसे ही करके देखिए मैंने सारी बाटी रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे ना, चम्मच हो चाहे चाकू हो, उसकी मदद से ना इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। ऐसा करने से ना बाटी दिखने में भी बहुत सुंदर दिखने लग जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है, हल्का सा चाकू के अपोजिट साइड से आपको कट लगा लेना है। मैंने सारे बाटी यहाँ पे बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम बाटी को सेकेंगे अप्पे पैन में। आप चाहें तो आप इसे तंदूर में सेक सकते हैं, गैस वाला ओवन आता है उसमें सेक सकते हैं, या माइक्रोवेव है उसमें भी सेक सकते हैं, या कुकर में भी। पर मुझे ना सबसे आसान तरीका लगता है अप्पे पैन में इसे सेकना। हल्का सा घी लगा लेंगे हम और हम अपनी बाटियों को रख देंगे और इसे ढक के ना 3 से 4 मिनट तक के एकदम लो फ्लेम पे हमें यहाँ पे इसे पकाना है। फ्लेम को हाई मत करिएगा, वरना बाटी अंदर से कच्ची रह जाएगी और जल जाएगी। ऊपर से तो पक जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस बाटी को सेकने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा, धीमी धीमी आंच पे सेकना है। अलटते पलटते इसे अच्छे से ना हमें सेकते जाना है। जब एक बार पलट लेंगे ना तो ऊपर से हल्का सा घी लगा लेंगे, और ताकि ये अच्छे से और सिक जाए। और अलटते पलटते इसे सेकिएगा। देखिए जब दोनों साइड सिक जाएगा ना, तो साइड साइड को भी सेकने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसे इस तरीके से यहाँ पे रख दे रही हूँ। और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया ये सिक गया है, ऊपर का लेयर कितना बढ़िया क्रिस्प हो गया है, और अंदर से भी ना ये परफेक्टली एकदम अच्छे से ना सिक जाती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितनी बढ़िया दिख रही है। अभी बहुत गर्म है, ठंडी होगी ना तो ये बहुत ही बढ़िया से अच्छे से ना, और यहाँ पे बाटी का टेक्सचर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, 1-2 बाटी ले लेते हैं, इसका बनाते हैं हम चूरमा। जी हाँ, इसी बाटी से बनती है चूरमा। तो 2 बाटी को मैंने तोड़ लिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। 2 चम्मच घी डाला है, उसमें बारीक कटा हुआ काजू और बादाम डाल दिया है मैंने। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को ना हल्का सा हमें यहाँ पे भून लेना है, और जो बाटी हमने तोड़ के रखा था ना, उसे मिक्सी के जार में मैंने चला लिया था पल्स मोड पे 1 से 2 बार, ताकि ये अच्छे से ना टेक्सचर आ जाए चूरमे का। और इसे ना हमें बस ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि बाटी ऑलरेडी यहाँ पे पकी हुई है। तो इसे बहुत ज़्यादा भूनने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देख सकते हैं ये अच्छे से यहाँ पे भुन गई है। तो ये जब हल्का सा ना इसे निकाल लीजिएगा, और हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें डालेंगे पिसा हुआ चीनी। आप चाहे तो बूरा भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे गुड़ भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। और इसे ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी और जो हमारा चूरमा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आइए चलिए अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये गई दाल बाटी, गर्मा गर्म और चूरमा। ये जो बाटी है ना, इतनी बढ़िया लगती है खाने में ना, क्या ही बताएं। और ठंड में तो ज़रूर बना के खाइए आप घर पे, बहुत ही बढ़िया लगती है। और इसे खाने का परफेक्ट तरीका है ऊपर से घी और दाल डाल के। तो ये ज़रूर से ट्राई करिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।